नहीं, ये नहीं करेगी, कुछ झूठ मूठ का पढ़ा रहा है, ड्राइवर की बेटी होगी, क्या बन जाएगी। हमें पता था कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे, बस रैंक फर्स्ट आना, हमें नहीं, ये नहीं लगा था कि हम रैंक फर्स्ट। हमें नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी टॉप करेगी। बहुत सारे होते थे, बहुत सारे आर्थिक समस्या भी होती थी घर में। मेरी मम्मी करती है, मेरे साथ पढ़ाई करती थी, वो रात को अगर हम जागते थे तो वो भी मेरे साथ जाके पढ़ती थी। अभी मैं मौजूद हूँ वैशाली जिला के अंतर्गत आने वाला एक छोटा सा गांव है काशीपुर, जहां की बिटिया कॉमर्स से टॉप की है। ये बहुत बड़ी खबर है। बिटिया के पिताजी जो हैं एक ऑटो ड्राइवर हैं। आप तो ऐसे समझिए कि एक ऑटो ड्राइवर का जो बेटी है वो कॉमर्स में पूरे बिहार में टॉप की है, और इन्होंने कितनी मेहनत से, कितनी लगन से इनको पढ़ाया होगा कि ये या इस मुकाम तक पहुंची हैं। हमारे साथ अभी मौजूद हैं इनके पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, और अभ्यर्थी खुद हैं और शिक्षक भी हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने हमारे चैनल पे नाम बताइए। मेरा नाम रोशनी कुमारी है। रोशनी कुमारी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है, बहुत खुशी। हो रहा है। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ऐसा खुशी हो रहा है। पूरा गांव आपके साथ खुश है? बहुत खुश है, सब खुश है। कल से सबको, जब से पता चला है तब से सब कोई खुश है। अच्छा, जब रिजल्ट आया तो आपको पता था कि हम टॉप करने वाले हैं? हमें पता था कि हम टॉप 10 में आ जाएंगे, बस रैंक फर्स्ट आना, हमें नहीं, ये नहीं लगा था कि हम रैंक ये फर्स्ट। नहीं पता था कि हम रैंक फर्स्ट हमारा आएगा, हाँ, टॉप 10 में आ जाएंगे। हमें लगा टॉप 10 में आ जाएंगे, बिहार टॉप 10 में, बट रैंक फर्स्ट में आना हमें नहीं लगा था ऐसा कि आ जाएंगे हम। अच्छा, आपकी प्राइमरी शिक्षा कहाँ से हुई है? प्राइमरी शिक्षा संस्कार भारती पब्लिक स्कूल से हुई है, और उसके बाद राजकीय रापराबरी काशीपुर से हुई है। अच्छा, जो 10th में आपका मार्क्स था वो कितना था? 10th में मेरा 418 मार्क्स था, 418। 418, वहाँ भी अच्छा खासा नंबर था। हाँ, अच्छा खासा था, बट हम उससे सेटिस्फाई नहीं थे, जिसके वजह से हम चाहे नहीं, जो मेरे साथ हुआ है 10th में वो हम 12th में नहीं होने देंगे। हमें टॉप करना है तो करना है, तो इसी वजह से आज हम टॉप किए। जब बात टॉपर की होती है तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? तो हम मिनिमम 10 घंटे पढ़ाई करते थे। 10 घंटे? जी। देखिए, आपको अगर टॉप करना है तो सुनिए, 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, और नहीं तो किताब लेकर के लिफाफाई करिएगा तो फिर कहानी आपका गोल हो जाएगा, है ना? हाँ, ऐसा है कि अगर नहीं पढ़ाई कीजिएगा, 10 घंटे बैठे रहिएगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। झूठ मूठ कर 10 घंटे बैठ के टाइम पास भी हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पढ़ाई कीजिए, 10 घंटा बैठिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से और टॉप कीजिए। आगे क्या करना है? आगे सीए यही दोनों सोच रहे हैं, कौन सा करेंगे, सोच समझ के अच्छे से लेंगे डिसीजन, क्योंकि हमें फ्यूचर बनाना है, तो इसके लिए सोच समझ के ही डिसीजन लेना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन। हाँ जी। कैसा महसूस हो रहा है? आपकी बिटिया पूरे बिहार टॉप की है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। आपको लगता था कि हमारी बिटिया मतलब हमारा नाम रोशन करेगी? आप ऑटो चलाते हैं, और मतलब अपेक्षा था कि हाँ, मतलब एक हमारी जो बेटी है इतना कम संसाधन में, जिसको पढ़ने के लिए कोई एक स्पेशल रूम नहीं होगा, सबका मिला जुला रूम होगा, उसमें ऐसे जगह पे पढ़ करके टॉप कर गई। देखिए, बच्चा को पढ़ाने के लिए हौसला रहना चाहिए। बच्ची को, बच्ची है, सब कहता है कि बच्ची को पढ़ाने से साथी नहीं होता है, मगर बच्ची को पढ़ाने से ही आगे मुँह बढ़िएगा। बच्ची कहाँ से आता है? सब आपने उन लोगों के गाल पे करारा तमाचा दिया है जो लड़का और लड़की में अंतर करते हैं। जी, ये लड़का लड़की में अंतर कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल से भी नहीं करना है। बेटी भी बड़ी चीज़ है, लड़का से भी ज़्यादा बेटी तरक्की करेगा। उसको सिर्फ समय समय पर उसको अति कीजिए। आपको लगता था कि हमारी बेटी टॉप करेगी? हमें नहीं लग रहा था, हमें नहीं लग रहा था कि मेरी बेटी टॉप करेगी, चाहे स्टेट टॉप करेगी, चाहे जिला टॉप करेगी, ये हमें नहीं लग रहा था। हम सोचे कि अगला बार जैसे किया है वैसे कर। मगर बेटी हमको बोल रही थी कि हम इस बार नहीं किए हैं पापा, अगले मैट्रिक के परीक्षा में। तो हम सोचे कि कहा है कि इंटर के परीक्षा में ज़रूर हम टॉप कर जाएंगे, जरूर टॉप करेंगे। अच्छा, मगर ये न हौसला हमको वो जाहिर कर रहा था, हमने संतुष्टि से बैठे हुए थे। अच्छा, आप नहीं टॉप नहीं करने वाली है? उसका हौसला था, हमको हौसला में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था कि कहूँ नहीं कर पाएगी। वो शुरू से मैट्रिक के पहले से बोल रही थी कि हम पढ़ाई फर्स्ट डिवीज़न के लिए नहीं कर रहे हैं पापा, हम उसको पढ़ने के लिए बोल रहे थे। तो हम कह रहे थे कि पढ़ो बढ़िया से तक गए, मैट्रिक के परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न तो आम बात है। हम टॉप करे के लिए जिला टॉप या बिहार टॉप, मगर उसमें नहीं किया।
और इंटर में कर दिखाया। अच्छा, आप बताइए, जब आप पढ़ाई करती हैं गांव में रह करके, इस बीच आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में आना जाना तो उसमें भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ करता है। रास्ते में साइकिल से रास्ते में किस तरह का प्रॉब्लम? रास्ते में हम लोग तो जानते हैं लड़की है तो लड़की को कैसा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी देखा कुछ कमेंट पास कर दिया, ये भी होता था मेरे साथ। कोचिंग जाते थे सर को बताते थे रास्ते में मेरे साथ ऐसे कमेंट पास कोई किया है, तो ये सब भी होता था मेरे साथ। और फिर कोई रिलेटिव मतलब कोई ऐसा गाँव वाला भी होता था, कुछ बोलता होगा कि नहीं ये नहीं करेगी, कुछ झूठ मूठ का पढ़ा रहा है, ड्राइवर की बेटी होगी क्या बन जाएगी। बहुत सारे होते थे, बहुत सारा आर्थिक समस्या भी होती थी। और फिर गांव का भी ऐसा था सिचुएशन। ऐसा मेरा गांव है जहां जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, कोई नहीं कि यहाँ पे आने में बहुत ज़्यादा सबको तकलीफ होता है। आप लोग को भी हुआ होगा, तो ऐसे सबको होता है। तो मेरा गाँव उतना विकसित नहीं है। अच्छा, घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है पढ़ने में? घर में मेरी मम्मी करती है, मेरे साथ पढ़ाई करती थी। वो रात को अगर हम जागते थे तो वो भी मेरे साथ जाके पढ़ती थी। आपके माता जी रात भर आपके साथ पढ़ाई करती थी? जी, अगर उसको वो सो जाती थी तो हम जाके रहते थे, बट हम अगर सोने लग जाते थे तो हम बोलते थे हमें सोने मत दो, आप पढ़ाए हमें, खुद जाके हमें पढ़ाओ बस। खुद जाकर पढ़ाओ। आपकी बिटिया टॉप कर गई है और सारा योगदान जो है सो आपको मिल रहा है। जी बधाई हो। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। आपको लगता था कि हमारी बिटिया टॉप करेगी? जी लगता था। लगता था। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने जो इतना मेहनत किया एक छात्र पर कि आपकी कोचिंग से वो टॉप करके निकली है। इसको हम ढेर सारा शुभकामना भी दिए हैं। और इनके माता पिता प्रथम गुरु है, हम तो सेकंड गुरु होंगे, क्योंकि ज्ञान देने वाले सेकंड गुरु होते। और ये टॉप किया अपनी कड़ी मेहनत से, और हमारी मेहनत पर भी खरा उतरी है, और यह स्टेट का नाम रोशन की है। और आगे हम कामना करेंगे कि और ये नाम रोशन करें। आपको क्या लगता था कि ये टॉप करेगी? ये तो पिटक्सन हमको पहले से पता था। इसको तो हम 481 नंबर पहले ही टेस्ट में दे चुके थे, और इत्तेफाक से देखिए कि 475 नंबर 6 नंबर कम है। और आपको जान के हैरानी होगी, हमारे इंस्टीट्यूट से यही टॉपर नहीं है, 4 गो स्टूडेंट का 450 प्लस है, वो भी कॉमर्स में, और A to Z फर्स्ट है। तो आपको सर बोल रहे हैं कि सारा जो क्रेडिट है वो आपके ऊपर ही है, हमने ज़्यादा मेहनत नहीं किया, आपने जितना ज़्यादा मेहनत किया उसका फल मिला है। तो ऐसा भी है, जैसे खुद बच्चा, टीचर लोग कितना भी पढ़ा ले, बच्चा खुद से नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं कर सकता है। गाइडेंस की ज़रूरत होती है। गाइडेंस की ज़रूरत है, और उसके बाद सेल्फ स्टडी करके बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थी रोशनी, जिन्होंने बताया कि कैसे कड़ी मेहनत करके ये इस मुकाम तक पहुंची हैं। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। हम मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक कहानी के साथ अगले वीडियो में।